हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आपका टेस्ट लगाने वाले, जो कि इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठाए गए सारे क्वेश्चन हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ये टेस्ट ईमानदारी से लगाना है और इस 50 प्रश्न के टेस्ट में आपको 44 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसको अचीव कर पाते हैं। ये क्लास आपके जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एसकेटी यानी इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की आप तैयारी करे हो तो ये क्लास आप पूरी देखिएगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम शानदार सेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यानी लीवर, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आपको पता होगा यकृत का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और पाचन क्रिया से संबंधित होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे, पाचन क्रिया बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। काफी सारे स्टूडेंट ने लाइव चैट में जवाब दे दिया है। और वैसे कई बार ऑप्शन में दे देता है प्रोटीन का संश्लेषण करना भी आपको पता है यकृत का मुख्य कार्य होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? अब काफी सारे विद्यार्थी सोचते हैं लेड पेंसिल है, इसका मतलब इसमें लेड का उपयोग होगा। जबकि आपको ध्यान रखना है लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। लेड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 0% होती है। और पेंसिल के निर्माण में आपको पता है किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप होता है, जो कि विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। शुरुआत में जब पेंसिल का निर्माण होता था तो ग्रेफाइट को इस तरह से मान लिया जाता था कि ये लेड पदार्थ है, बाकी वो लेड पदार्थ नहीं था, वास्तव में वो क्या था? ग्रेफाइट था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। विस्थापन और समय के गुणनफल किसके बराबर होता है? पहले बात कर लेते हैं विस्थापन और समय की। यदि आप गुणनफल की बात करें तो कोई भी ऐसी राशि प्राप्त नहीं होती है जो एक भौतिक राशि, हम परमाणु की बात करें तो कोई भी भौतिक राशि प्राप्त नहीं होती है। इस तरह का गुणनफल असंभव है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। और यदि आपको कहे विस्थापन और हम बात कर लेते, जैसे हम कह देते हैं समय और किसका? समय और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? जल्दी से बताएगा, समय और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। यदि आपको कहे समय और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है तो वो विस्थापन के बराबर होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा समय। समय से समय कट जाएगा, क्या आएगा? विस्थापन आएगा। यह क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? तो पानी के जहाज की गति मापने की इकाई की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नाट, कई जगह नोट नाम भी लिखा सकता है। तो नाट है, जो कि आपको पता है जो पानी की जहाज होती है उसकी गति, यानी हम बात कर लेते हैं मापने की एक इकाई है। सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हो। और वैसे बात करें तो कई बार समुद्री मील भी ऑप्शन में दिया हुआ मिलता है, तो वैसे वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो। और अश्व शक्ति की बात करें तो आपको पता होगा शक्ति का मात्रक होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में आपने देखा होगा रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे जबड़े, बिल्कुल का उत्तर सही है। जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो सबसे मजबूत होती है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी हम बात कर लेते हैं हड्डी की बात करें तो फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हो। और कान की जो स्टेपीज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। यह भी नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? यानी चूने का जो पानी होता है उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? बी बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल का उत्तर सही है। इसका सूत्र होता है CO2। तो दूधिया रंग हो जाता है। आपको पता होगा चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। डीएनए आपको पता है क्या है? एक तरह का हम कह सकते हैं आनुवंशिकी पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? एक तरह का आनुवंशिकी पदार्थ होता है। ये आपको पता होगा। तो कहां मौजूद होता है? डीएनए की बात करें तो ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में पाया जाता है। और गुणसूत्र की बात करें तो आपको पता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? बी बता रहे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है कोशिका का केंद्रक। नोट कीजिएगा, कई सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा
दूसरा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीएनए कहां पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में पाया जाता है, और गुणसूत्रों की बात करें तो जो कोशिका केंद्रक होता है वहां पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। प्लाज्मा की बात करें तो आपको पता है मानव रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, जो आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? लोहे के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे ताइया लोहा, बिल्कुल का उत्तर सी है। और वैसे बात करें ताइया लोहे को दूसरा नाम और होता है, नोट कर सकते हो, पिटवा लोहा। दूसरा नाम इसका क्या है? पिटवा लोहा है। तो सबसे शुद्ध रूप की बात करें लोहे का तो पिटवा लोहा या ताइया लोहा आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से मार्स गैस कौन सा है? मार्स गैस का मतलब होता है मेथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे CH4, बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और H2S की बात करें तो आपको पता होगा इसमें सड़े हुए अंडे जैसी गैस गंध आती है, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। काफी सारे विद्यार्थी यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को तो आपको पता है विस्थापन कहते हैं। और स्थिति में परिवर्तन की दर की बात करें, परिवर्तन की दर की बात करें, दर का मतलब हो गया बट्टे में क्या लगेगा? समय लगेगा। और जब विस्थापन बट्टा समय लगाते तब आपका वेग बन जाता है। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, तब तो आपको करना है विस्थापन, और स्थिति में परिवर्तन की दर कहे तब आपको वेग करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? जैसे आपने देखा होगा कई वस्तु होती है जो तैरती है और कई वस्तु आपको पता है डूब जाती है, तो उत्प्लावन बल पर निर्भर करती है। और उत्प्लावन बल की बात करें तो वस्तु के घनत्व पर निर्भर करती है। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि किसी वस्तु का घनत्व जिसमें तैराया जाता है उससे ज्यादा होता है तब तो वो डूब जाती है, और उससे घनत्व कम होता है तब वो क्या होती है? उस पर तैरती है। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हो। और उत्प्लावन जो आपको पता है उत्प्लावनता का नियम किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा आर्किमिडीज ने दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक मछली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? तो मछली मैंने कई बार आपको बता देखा है गलफड़े से सांस लेती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और अंग्रेजी में कहे तो गिल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे यकृत, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक विस्तृत दृष्टिकोण के क्रम में मोटर कारों में दर्पण का प्रारूप है। आपने देखो अगर कई सारे विद्यार्थी यहां भाषा देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आपको क्या दे रखा है? जो आपको पता है जो साइड में दर्पण लगा होता है, जो आपको पता है ज्यादा हम बात कर लेते हैं, एरिया को कवर कर लेता है। यानी यहाँ का मतलब क्या हुआ? विस्तृत दृष्टिकोण। जैसे आपको पता है वो ज्यादा एरिया कवर करता है, इस तरह से उनका आपको पता है साइड में जो पीछे से कोई भी वाहन आता है वो सही तरीके से दिखाई देता है, तो वो दर्पण होता है उत्तल। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि आपको पता होगा अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है। रक्तचाप की बात करें, रक्तदाब कह दे एक ही बात है, तो वो आपको मैंने कई बार बता रखा है। 120 mm ऑफ Hg से लेके 80 mm ऑफ Hg होता है। यानी Hg का मतलब होता है पारे के रूप में मापा जाता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कई बार इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख देता है 120/80, इस तरह से भी लिख सकता है। तो 120 से लेके 80 के बीच में होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी ध्वनि का वेग उतना ही उसमें क्या होगा? अधिक होगा। तो आपने देखा होगा सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ की बात करें तो स्टील यानी इस्पात होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे, स्टील में आपको पता होगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, स्टील कह दो या इस्पात कह दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है।
सोडियम, सोडियम के पहले तो बात कर लेते हैं सोडियम का प्रतीक क्या होता है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि यह वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। इसका परमाणु क्रमांक भी बात करें तो 11 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और इसके परमाणु हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान की बात करें तो यह होता है 23। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। अमलगम, अमलगम मिश्र धातु में हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है। तो अमलगम में आपको पता है पारा की जो भी मिश्र धातु होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत प्रतिरोध का नियम जिसे ओम का नियम हम कहते हैं, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। यह नियम किसने दिया था? प्रतिरोध का नियम है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे ओम का नियम बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। कौन सा पदार्थ हम बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है? आपको पता होगा लाल को नीला करने वाला क्षार कहलाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और नीले को लाल करने वाला क्या कहलाता है? अमल कहलाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। विद्युत हीटर के तार को काट कर छोटा कर दे तो इसकी खपत पहले से क्या हो जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक देने की कोशिश करता हूं। आपको पता होगा प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध आपको पता होगा रो एल बट्टे हम बात कर लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? रो एल बट्टे ए होता है। रो एल बट्टे ए होता है यानी प्रतिरोध होता है वो एल के समानुपाती होता है। यानी एल कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा, एल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि प्रतिरोध के बारे में। अब खपत की बात करें, खपत आपको पता होगा प्रतिरोध की किस तरह होती है। आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। खपत का मतलब बिजली की जो आपूर्ति होती है यानी खर्च ज्यादा होगी या कम होगी, यह आपको बताना मैंने हिंट दे दिया है। कि प्रतिरोध की बात करें आपको पता होगा लंबाई जब आधी करोगे यानी आधी कर दो या कम कर दो तो क्या करे? काट कर छोटा किया जा रहा है, इसका मतलब लंबाई कम की जा रही है। तो प्रतिरोध तो आपको पता है ऑटोमेटिक क्या हो गया? कम हो गया। और प्रतिरोध कम हो गया तो आपको कमेंट करके बताना है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने हिंट पूरा आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। सूर्य के प्रकाश से कौन से तत्व की पूर्ति होती है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। H2O, H2O का मतलब क्या होता है? पानी यानी जल। जल की संरचना कैसी होती है? तो जल की संरचना आपको पता होगा V आकार की होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है बर्फ होती है उसकी आकृति कैसी होती है? तो पिंजरानुमी होती है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब पानी जमता है तो उसकी आकृति किस तरह की होती है? बर्फ में, तो पिंजरानुमी आकृति होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता की बात करें तो ऊर्जा कहलाती है। यानी कार्य हम करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा होती है। कोई काम आप करना चाहोगे तो आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए यानी क्षमता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? कार्य कर पाओगे। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? याद रखिएगा, कार्य करने की दर कहे तब आपको करना पड़ता है शक्ति। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानी में डूबी हुई बाल्टी, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत क्यों होती है? आपने देखा होगा जब हम पानी निकालते हैं, कोई भी हम बात कर लेते हैं, कोई कुंड से पानी निकालते तो आपने देखा होगा पानी से जब बाल्टी भर जाती तो पानी के अंदर जैसे हम खींचते हैं तो हमें रस्सी आसानी से खींची जाती है। इसका कारण क्या होता है? जबकि हम पानी से बाहर निकलते बाल्टी हमें भारी लगने लगती है। तो इसका मुख्य कारण होता है बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन ये बता रहे पानी का जो उछाल बल होता है। उछाल बल का नोट कीजिएगा, उछाल बल की जगह कई बार उत्प्लावन बल लिख सकता है। पानी द्वारा जो कोई भी वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? उछाल बल या उत्प्लावन बल कहलाता है। उसी के कारण आपको पता है बाल्टी क्या लगती है? हल्की लगती है, क्योंकि आपको पता होगा पानी के उछाल बल इसका भार कम कर देता है, हमें हल्की प्रतीत होने लगती है क्योंकि वो नीचे जाने में थोड़ा सा बल कम हम बात कर लेते हैं। सामने से पानी क्या लगाता है? बल लगाता है। इस तरह से आप नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है, यानी मनुष्य के शरीर में अपने आप जो संश्लेषित किया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं विटामिन डी, तो विटामिन डी आपको पता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मानव शरीर द्वारा अपने आप संश्लेषित किया जाता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु में निहित मूल कण कौन सा है। आपको पता होगा परमाणु में मूल कण की बात करें, परमाणु में मूल कण की बात करें तो मूल कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कुल कण की बात करें परमाणु में तो 3 कण होते हैं मूल कण, और यदि हम बात कर लेते तो आपको कहे आवेशित कण कितने होते हैं, तो आवेशित कण 2 होते हैं। आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन आपको पता होगा न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। मेटाफोजिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदला जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो कोयला आपको पता है कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। तो ऑप्शन आप देखोगे तो कार्बन में ही तो बदलेगा। कार्बन, आप कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और आपको पता है फुलेरिन होता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। कोयले को मेटामॉर्फिज्म द्वारा आपको पता है कोयले को क्या बनाया जा सकता है, हीरा बनाया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम बताओ। तो उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी के नाम की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे चमगादड़, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्लेग बीमारी किससे फैलती है। प्लेग बीमारी की बात करें तो चूहे से फैलती है। बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। हंसाने वाली गैस यानी आप बात करें हास्य गैस की, लाफिंग गैस की बात करें तो उसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है N2O। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, डी बता रहे N2O, बिल्कुल का उत्तर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। किसी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपने देखा होगा कोई भी ठोस पदार्थ होता है पहले द्रव में बदलता है और फिर गैस में बदलता है, लेकिन कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, यानी किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन, या दूसरा नाम की बात करें तो उदात्तीकरण कहलाती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे उदात्तीकरण, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा द्रव जब वाष्प बनता है तो वो कहलाता है वाष्पीकरण। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको पता होगा ओम होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। कूलॉम की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, ये भी नोट कर सकते हैं। वोट की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। किसी द्रव्य की, द्रव्य का मतलब क्या हो गया, पदार्थ, द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देकर है। पदार्थ की कुल अवस्थाओं की बात करें तो 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। और मूल अवस्था की बात करें तो कितनी अवस्था होती है, 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। और वैसे बात करें तो आपको पता होगा बोस कंडेंसेट हो गया और प्लाज्मा होगा। द्रव की हम बात करें, द्रव्य की बात करें 5वीं अवस्था तो बोस कंडेंसेट होता है, और चौथी अवस्था की बात करें तो वो प्लाज्मा होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको नया तो यहाँ लिखा है मूल अवस्थाएं और नया लिखा है मुख्य अवस्थाएं। तो आपको यदि बात करें कुल अवस्थाएं कितनी होती है तब तो आपको करना पड़ता है 5, और मूल अवस्थाओं की बात करें तब आपको करना पड़ता है 3। तो यहाँ नाम नहीं लिखा इसलिए आप 3 कर सकते हो। बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, और आर्मी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग आपको पता है 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। प्राथमिक रंग की बात करें तो लाल, नीला और हरा होता है। तो आपको पता है लाल प्राथमिक रंग है, हरा भी है और नीला होता है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, पीला दे रखा है। इसका मतलब ये प्राथमिक रंग नहीं है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके सामने आ चुका है।
स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है, यानी दांतों में खून आना, इस तरह की बीमारी होती है। तो ये आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपने देखा होगा विटामिन सी की बात करें तो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? निम्न में से किसी कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है? तो ये तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आपको पता होगा जो क्या होती है श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो भी आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुके हैं। जाइलम एवं फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? पहले बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या है। ये दो तरह के क्या होते हैं? पादप ऊतक होते हैं, जो आपको पता है क्या करते हैं। जल की बात करें, जल का सेवन करने वाला क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। और भोजन का सेवन करने वाला कौन कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इनका, हम बात कर लेते हैं बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे हाइपोडर्मिस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक आपको पता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे दूरी मापने की इकाई, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। सूर्य का प्रकाश या कहे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? तो लगभग 500 सेकंड कह सकते हैं, या कह सकते हैं 8 मिनट, लगभग 19 सेकंड। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको पता होगा प्रकाश की चाल निर्वात भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। अब कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर इसमें क्या बुझे, आपने भेदन क्षमता नहीं बुझी ना, भेदन क्षमता नहीं पूछी, मैंने तरंग दैर्ध्य की बात की है। सभी विद्यार्थी ध्यान से कमेंट कीजिएगा, काफी सारे युवा कंफ्यूज हो जाते हैं। तरंग दैर्ध्य की बात करें सबसे कम, तो आपको पता होगा अल्फा की होती है, क्योंकि अल्फा आपको पता है थोड़ी भारी होती है, और जितनी भारी होगी आपको पता है हम बात कर लेते हैं, जितनी क्या हो गया हम बात कर लेते हैं तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने आ चुका है। पेशाब में शक्कर का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, सी बता रहे, ब्रेडिस, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कक्ष की बात करें तो 3 होते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और मछली की बात करें तो 2 कक्ष होते हैं, और मनुष्य की बात करें तो आपको पता होगा कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग प्राप्त करने में किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपको पता होगा उष्मा के रूप में भी किया जाता है, मैकेनिकल कार्य के रूप में भी किया जाता है, प्रकाश के रूप में भी किया जाता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, तपेदिक। और तपेदिक को हम टीबी भी कहते हैं, और आपको पता होगा क्षय रोग भी कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, सभी इसी के नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन ये बता रहे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल का उत्तर सही है। और पेनिसिलिन एक तरह की क्या है? एंटीबायोटिक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके सामने आ चुका है। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, ये बता रहे उष्मा। उष्मा कह सकते हैं, या कई बार आपको पता होगा ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उष्मा हम बात कर लेते हैं ऊर्जा का ही क्या एक रूप है। उष्मा क्या एक ऊर्जा का ही रूप है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है। मानव की सर्वप्रास कितनी है? यानी मानव की जो कर्ण होता है, कान होता है, वो कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? तो वो आपको पता होगा 20 हर्ट्ज से लेके, नोट कीजिएगा, 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज, नोट कीजिएगा। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है?
किलो का मतलब होता है 1000, तो 20,000 हो गया ना बिल्कुल। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल का उत्तर से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट है। यदि 50 में से आपके 44 प्लस का मैंने टारगेट दिया था, जिनके भी 44 प्लस हुआ उनकी तैयारी बहुत ही शानदार थी। और ज्यादा तैयारी बेहतर करने के लिए हमारे साथ रेगुलर टेस्ट लगाएगा। और जो भी विद्यार्थी इंडियन आर्मी की तैयारी करे, टॉपिक वाइज अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट दोनों तरह की ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और आपको पता है जो भी इंडियन आर्मी के विद्यार्थी तैयारी करे, आगामी जो फिजिकल की तैयारी करे, उनके लिए बहुत ही शानदार, हम आपको पता है कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही शानदार सेशन देखने को मिलेगा। आपको पता है हमारी टीम आपको पता है बनकर लगभग तैयार है, तो सारे सेशन आपको पता है तैयार किए जा रहे हैं। अब आपको पता है ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन हम ध्यान देने वाले। तो जो भी विद्यार्थी इंडियन आर्मी की जो अभी फिजिकल की तैयारी करे, उनके लिए बहुत ही शानदार हम आगामी दिनों में कुछ न कुछ नया लेकर आने वाले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी फिजिकल की तैयारी करे, अब आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कोर्स हम आपको देने वाले जो कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही कम पैसों में मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेगा, क्योंकि आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ऑफलाइन वाले, वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पैसे लेते हैं और नए बढ़िया क्वालिटी कंटेंट दे पाते हैं। तो वो सब हम करने वाले, आरजे कृष्ण एजुकेशन की टीम करने वाली है। तो जुड़े रहिए, वो खुशखबरी आने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। आप सबको मैं सूचना दे दूंगा। बाकी ये 27 का पेपर है, वो तो आप पेपर दीजिएगा, ईमानदारी से अपनी तैयारी कीजिएगा, ई बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आए। तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।